गाइस अब हम लोग देखते हैं एक्सरसाइज 5.3 का क्वेश्चन नंबर 3 का फिफ्थ पार्ट। तो फिफ्थ पार्ट क्या है हमारा, गिवन d बराबर 5, Sn बराबर S9 बराबर 75, फाइंड A एंड A9। तो हम लोगों को S9 दिया है 75, हम लोगों को A और A9 निकालना है और D गिवन है। ठीक है, तो हम लोग इसको कैसे करेंगे। तो Sn दिया है, Sn का मतलब कि Sn मतलब 75 जो n9 टर्म के लिए दिया है। S9 क्या हो जाएगा हमारा n/2 2a प्लस 9 माइनस 1 इंटू डी। डी की वैल्यू है हमारी 5। ठीक है, डी की वैल्यू 5 दी है, S9 की वैल्यू 75 दी है और हम लोगों को a निकालना है और A9 निकालना है। और A9 हमारा क्या होगा, A9 बराबर a प्लस 9 माइनस 1 इंटू डी। ए प्लस 9 माइनस 1 दैट इज 8d। तो ये A9 होगा हमारा। तो हम लोगों को d गिवन है, a गिवन नहीं है। ठीक है, और यहाँ पे हम लोगों को S9 गिवन है, d गिवन है और n गिवन है। हम लोगों को a निकालना है। ये हमारा 2 है, ये हमारा इक्वेशन 1 है। ठीक, तो जिसमें हम लोगों को ज़्यादा वैल्यूज़ गिवन है वो यूज़ करते हैं हम लोग फार्मूला। तो S9 की वैल्यू हम लोगों को गिवन है 75, a की वैल्यू नहीं गिवन है, n की वैल्यू 9 गिवन है और d की वैल्यू गिवन है। यहाँ पे A9 हम लोगों को निकालना है और d गिवन है केवल और a नहीं गिवन है। ठीक है, तो इस फार्मूले का हम लोग डायरेक्टली तो यूज़ कर नहीं सकते हैं, तो पहले ये वाला फार्मूला यूज़ करेंगे और a की वैल्यू निकालेंगे। तो a जब निकल आएगा तो यहाँ पे पुट कर देंगे तो A9 आ जाएगा। ठीक है, तो फ्रॉम 1। ठीक, तो S9 हमारा कितना गिवन है 75 बराबर 9/2 2a प्लस 9 माइनस 1 इज 8 इंटू 5। ठीक, तो ये कितना हो जाएगा 75 बराबर 9/2 2a प्लस 40। ठीक, अब इस 2 को इधर हम लोग मल्टीप्लाई कर देते हैं तो क्या हो जाएगा 2 इंटू 75 और इस 9 से डिवाइड कर देते हैं। ठीक है, बराबर 2a प्लस 40। ठीक है, तो 3 3 जा 9, 3 2 जा 6, 3 5 जा 15। ठीक है, तो 25 इंटू 2 अपॉन 3, तो दैट इज़ 50/3 बराबर 2a प्लस 40। ठीक, अब यहाँ से a की वैल्यू हम लोग निकाल लेते हैं। तो 40 को इधर शिफ्ट कर देते हैं तो क्या हो जाएगा 50/3 माइनस 40 बराबर 2a। ठीक, 3 एलसीएम ले लेते हैं तो क्या हो जाएगा, तो ये 50 ये माइनस 120 बराबर 2a। 50 माइनस 120 दैट इज माइनस 70/3 बराबर 2a। ठीक है, अब a की वैल्यू निकालने के लिए 2 से इसको डिवाइड कर देते हैं तो क्या हो जाएगा a बराबर माइनस 70/3 इंटू 2 से इसको डिवाइड कर देते हैं तो 35। तो a की वैल्यू हमारी आ गई माइनस 35/3। ये हमारी a की वैल्यू आ गई। अब इस a की वैल्यू को a बराबर माइनस 35/3। अब इस a की वैल्यू को इक्वेशन 2 में रख देते हैं जो हमारी A9 बराबर a प्लस 8d है। ठीक है, तो यूजिंग इक्वेशन 2, इक्वेशन 2, तो इक्वेशन 2 हमारी क्या थी, A9 हम लोगों को निकालना है, a की वैल्यू माइनस 35/3 प्लस 8 इंटू डी की वैल्यू कितनी है हमारी 5। तो ये कितना हो गया 8 5 जा 40, तो माइनस 35/3 प्लस 40, तो ये कितना हो जाएगा 3 एलसीएम ले लिया तो माइनस 35 प्लस 120/3। ठीक है, तो 120 माइनस 35 इज 85/3। तो ये हमारा A9 आ गया प्लस का 85/3।
ठीक, तो A9 की वैल्यू हमारी क्या आ गई 85/3 और A की वैल्यू -35/3। ठीक है, तो ये हमारा 5th पार्ट था क्वेश्चन नंबर 3 का। अब हम लोग इसका 6th पार्ट देखते हैं। तो हमारा 6th पार्ट क्या है, गिवन A = 2, D = 8, SN = 90, फाइंड N एंड AN। ठीक है, तो हम लोगों को N की वैल्यू और AN की वैल्यू निकालनी है। हम लोगों को A गिवन है, D गिवन है और S9 गिवन है। ठीक है, तो हम लोग इसको शुरू करते हैं। तो SN हमारा 90 है, तो क्या हो जाएगा इसका फॉर्मूला N/2, 2 इंटू A की वैल्यू है 2 प्लस N-1 इंटू D की वैल्यू है 8। ठीक, तो 90 बराबर N/2, 2 2 ज़ा 4 प्लस 8N-8 मल्टीप्लाई कर दिया N-1 से, तो 8N-8, तो ये कितना हो गया N/2, 8N, 4 प्लस का माइनस का 8 दैट इज -4, तो 8N-4 बराबर 90। ठीक, तो इस 2 को इधर मल्टीप्लाई कर देते हैं। 90 इंटू 2 बराबर N, 8N-4, तो N से इस 8N-4 को मल्टीप्लाई करेंगे तो कितना हो जाएगा 8N² -4N। ठीक है, तो ये क्वाड्रेटिक इक्वेशन बन रही है हमारी। तो 8N² -4N, ये कितना हो गया 180। तो 8N² -4N, 90 इंटू 2 180, 180 को इसके साथ कर लेते हैं तो -180 बराबर 0। ठीक, ये हमारी क्वाड्रेटिक इक्वेशन बन गई। अब इसको थोड़ा सा और सिंप्लीफाई कर लेते हैं। इस पूरी क्वाड्रेटिक इक्वेशन को हम लोग 4 से डिवाइड कर सकते हैं। ये भी 4 से डिवाइड हो जाएगा, ये भी और ये भी। ठीक है, तो कितना हो गया 4 2 ज़ा 8, 2N² -N माइनस 4 4 ज़ा 16, 4 5 ज़ा 20। ठीक, 2N² -9 -N -45 बराबर 0। अब इसको फैक्टराइज कर लेते हैं हम लोग। ठीक, तो कैसे फैक्टराइज करेंगे, स्प्लिटिंग द मिडिल टर्म से। 2 इंटू 45 इज़ 90 और 10 9 या 90 एंड 10 - 9 इज़ 1N। ठीक, तो क्या होगा 2 इंटू 45 इज़ 90 और 90 के फैक्टर क्या होते हैं 10 इंटू 9 और 10 में से 9 को सब्ट्रैक्ट करेंगे तो हमारा 1 आ जाएगा, मतलब 1N। ठीक है, तो 2N² माइनस 10N प्लस 9N -45। ठीक, तो चैप्टर नंबर 4 में हम लोगों ने इसके बारे में डिस्कस किया है, स्प्लिटिंग द मिडिल टर्म मेथड फॉर फैक्टराइजिंग। ठीक है, तो अब इसको हम लोग सॉल्व कर लेते हैं फर्दर। तो इसमें 2N कॉमन है, तो 2N N-5 प्लस 9 कॉमन ले लिया N-5 बराबर 0। तो 2N प्लस 9 एक फैक्टर हो गया और दूसरा N-5 एक फैक्टर हो गया। तो इससे N की वैल्यू हम लोग निकाल लेंगे। क्या आएंगी N की वैल्यू 2N प्लस 9 बराबर 0 एंड N-5 बराबर 0। तो N की वैल्यू यहाँ से कितनी आ गई, N बराबर -9/2, तो N बराबर -9/2 एंड N बराबर 5। तो हमारा जो N होता है, नंबर ऑफ टर्म्स होते हैं, वो कभी भी फ्रैक्शन में नहीं होते हैं और नेगेटिव नहीं होते हैं। ठीक, तो इसको कंसीडर नहीं करेंगे और तो अब हम लोग N बराबर 5 को ही कंसीडर करेंगे। ठीक है, क्योंकि जो हमारा N की जो वैल्यू होती है हमेशा होल नंबर रहती है, नेचुरल नंबर। ठीक है, तो N बराबर 5 को कंसीडर करेंगे, इसको कंसीडर नहीं करेंगे। ठीक, तो हमारी N की वैल्यू आ गई 5। अब हम लोगों को क्या निकालना है, AN निकालना है क्वेश्चन के अकॉर्डिंग। तो AN हमारा क्या हो जाता है, AN बराबर A प्लस N-1 इंटू D। इसके लिए हम लोग लिख सकते हैं कांट बी कंसीडर्ड, बिकॉज इट इज़ फ्रैक्शन। ठीक, AN बराबर A प्लस N-1 इंटू D। A की वैल्यू हमारी 2 गिवन है और D की वैल्यू 8 गिवन है, N की वैल्यू 5 आई है। ठीक है,
तो वैल्यूज़ रख देते हैं। a की वैल्यू है 2, n की वैल्यू 5 माइनस 1 इंटू d की वैल्यू 8। तो ये कितना आ गया 2 प्लस 5 माइनस 4, 5 माइनस 1 इज़ 4 इंटू 8। तो कितना हो गया 2 प्लस 8 4 जा 32, दैट इज़ 34। तो हमारी an की वैल्यू आ गई 34। an मीन्स a5, क्योंकि n की वैल्यू हमारी 5 है तो ये हमारा a5 है। तो a5 an और a5 बराबर 34, ये हमारी वैल्यू आ गई an की। हमारा 6th पार्ट था क्वेश्चन नंबर 3 का, ठीक है। अब हम लोग 7th पार्ट देखते हैं। तो 7th पार्ट क्या है क्वेश्चन नंबर 3 का? गिवन a बराबर 8, an बराबर 62, sn बराबर 210, फाइंड n एंड d। n और d की वैल्यू निकालनी है हम लोगों को। sn की वैल्यू गिवन है 210, an की वैल्यू 62, a की वैल्यू 8, ठीक है। तो sn बराबर होता है हमारा n/2, 2a प्लस n माइनस 1 इंटू डी, और an बराबर a प्लस n माइनस 1 इंटू डी। ये दो फार्मूले हम लोग यूज़ करेंगे। हम लोगों को गिवन क्या क्या है? an गिवन है, sn गिवन है, ठीक है। a गिवन है दोनों के लिए, n गिवन नहीं है और d गिवन नहीं है, ठीक है। तो मतलब ये हमारी इक्वेशन 1 है, ये इक्वेशन 2। अब इसमें हम लोग वैल्यूज़ रख देते हैं। पुट a बराबर 8, sn बराबर 210 इन इक्वेशन 1, ये इन फॉर्मूला 1। तो sn की वैल्यू 210, n/2 2 इंटू 8 प्लस n माइनस 1 इंटू डी, डी मालूम नहीं हम लोगों को। तो ये कितना हो गया हमारा n/2, 8 2 जा 16 प्लस n माइनस 1 इंटू डी, ठीक, 210। अब इस 2 को इधर मल्टीप्लाई कर देते हैं तो 420 बराबर n इंटू 16 प्लस n माइनस 1 इंटू डी, ठीक। तो ये हमारी इक्वेशन 3 हो गई, ठीक है। अब इक्वेशन 2 में वैल्यूज़ रखते हैं। an की वैल्यू कितनी है? 62, a की वैल्यू 8 और n माइनस 1 इंटू डी, ये हमारी हो गई इक्वेशन 4, ठीक। अब हमारी इक्वेशन 4 में 62 बराबर 8 प्लस n माइनस 1 इंटू डी, तो इसको फर्दर सॉल्व कर सकते हैं हम लोग। 62 माइनस 8 बराबर n माइनस 1 इंटू डी, 62 माइनस 8 इज़ 54 बराबर n माइनस 1 इंटू डी। तो ये आ गया हमारा n माइनस 1 की वैल्यू आ गई, n माइनस 1 इंटू डी की वैल्यू हमारी 54 आ गई, ठीक। तो अगर हम लोग इस n माइनस 1 इंटू डी की वैल्यू इक्वेशन 3 में रख दें तो हमारा n आ जाएगा, ठीक है। ये हमारी इक्वेशन 4 कह लेते हैं इसको। तो पुट n माइनस 1 इंटू डी इन इक्वेशन 3, तो क्या हो जाएगा हमारा 420। इक्वेशन 3 हमारी क्या है? 420 बराबर n 16 और n माइनस 1 इंटू डी की वैल्यू हमारी कितनी आई है? 54, ठीक। तो ये कितना हो गया हमारा 16 प्लस 54 इज 70, 420 इधर, तो n की वैल्यू यहाँ से आ जाएगी हमारी। तो n की वैल्यू कितनी आ गई? 420 डिवाइड बाई 70, दैट इज 7 6 जा 42, तो n की वैल्यू 6 आ गई, ठीक। अब d की वैल्यू निकाल लेते हैं। किसी भी इक्वेशन में d की वैल्यू रख दें, चाहे 3 में रख दें या 4 में रख लेते हैं। तो यूजिंग इक्वेशन 4, इक्वेशन 4 हमारी क्या है? 54 बराबर n माइनस 1 इंटू डी, n की वैल्यू 6 माइनस 1 इंटू डी, तो 54 बराबर 5 इंटू डी। तो d की वैल्यू हमारी कितनी आ जाएगी यहाँ से? 54/5। तो d की वैल्यू 54/5, ठीक। तो ये हमारी d की वैल्यू आ गई 54/5 और n की वैल्यू हमारी 6 आई थी, ठीक। तो हम लोग ऐसे सॉल्व करेंगे जब हम लोगों को कुछ वैल्यूज़ गिवन हो
और एन की वैल्यू, कभी डी की वैल्यू, कभी ए की वैल्यू निकालनी हो तो हम लोग दोनों फार्मूले लिख लेंगे और फिर देखेंगे कि किसमें क्या क्या गिवन है। जो गिवन है उसके अकॉर्डिंगली हम लोग फार्मूले में रखेंगे और जो अननोन वैल्यू होगी वो निकाल लेंगे। ठीक है, तो ये हमारा 7th पार्ट था। अब हम लोग इसका 8th पार्ट देखते हैं। तो हमारा 8th पार्ट क्या है, ए एन बराबर 4, डी बराबर 2, एस एन बराबर -14, फाइंड एन एंड ए। एन और ए की वैल्यू निकालनी है। हम लोगों को गिवन है ए एन, एस एन एंड डी गिवन है। ठीक है, तो फिर से हम लोग यही फॉर्मूला लिख लेते हैं अपना। एस एन बराबर n/2 2a प्लस n-1 इंटू डी, ये हमारा एस एन का फॉर्मूला। और ए एन का फॉर्मूला लिख लेते हैं a प्लस n-1 इंटू डी, ये फॉर्मूला। तो एस एन की वैल्यू हम लोगों को गिवन है, n गिवन नहीं है, a गिवन नहीं है, d गिवन है। ए एन में ए एन गिवन है, a गिवन नहीं है और d गिवन नहीं है और n गिवन नहीं। ठीक है, तो इन दोनों इक्वेशन का यूज़ करते हैं, जो गिवन है वो वैल्यूज रख देते हैं। तो पुट एस एन बराबर -14 एंड डी बराबर 2 इन इक्वेशन 1। ठीक, तो क्या हो जाएगा, एस एन की वैल्यू -14 n/2 2a प्लस n-1 इंटू डी की वैल्यू है 2। ठीक, अब हम लोग क्या कर सकते हैं इसमें, 2a यहाँ पे है, 2 यहाँ पे है और यहाँ 2 डिवाइड में है, तो 2 कॉमन लेके 2 से 2 को कैंसिल आउट कर देते हैं। तो n/2 2 कॉमन ले लिया तो a प्लस n-1 बचा यहाँ पे। सो 2 से 2 काट दिया, -14, तो ये कितना बचेगा हमारा, -14 बराबर n a प्लस n-1, ये बच गया हमारा। तो ये हमारी इक्वेशन 3 हो गई। ठीक, फिर इक्वेशन 2 यूज़ करते हैं और उसमें वैल्यूज़ रख देते हैं यूजिंग इक्वेशन 2। ठीक, तो ए एन की वैल्यू क्या गिवन है, 4, ए की वैल्यू गिवन नहीं है, n-1 गिवन नहीं और डी कितना है हमारा 2। ठीक, तो 4 बराबर a प्लस n-1 इंटू 2। ठीक, तो ये हमारा इक्वेशन नंबर 4 होगी। ठीक, अब इन दोनों को हम लोग सॉल्व करेंगे। तो इसको सॉल्व कैसे करेंगे हम लोग, ये देखना है हम लोगों को। ठीक है, तो हमारी इक्वेशन 4 में क्या है, a प्लस n-1 इंटू 2 है और हमारी इक्वेशन 3 में क्या है, a प्लस n-1। तो दोनों इक्वेशन में a प्लस n-1 और a प्लस n-1 है, लेकिन यहाँ पे इक्वेशन 4 में इंटू 2 भी है। तो हम लोग इसको ऐसे भी कर सकते हैं। तो 4 बराबर a प्लस, इसका मतलब क्या हो गया, n-1 प्लस n-1। तो इसको कैसे लिख सकते हैं हम लोग, a प्लस 2n-1 है। 2n-1 को हम लोग कैसे लिखेंगे, जैसे लिखा है हमारा a प्लस 2n-1, ये 2n-1 हो गया हमारा। तो इसको हम लोग ब्रेक कर सकते हैं, 4 बराबर a प्लस n-1 प्लस n-1। जैसे 2x होता है तो उसको हम लोग कैसे लिखते हैं, x प्लस x। तो यहाँ पे 2n-1 है तो उसको हम लोगों ने लिख लिया n-1 प्लस n-1। ठीक, तो यहाँ पे हम लोग यहाँ से n-1 की वैल्यू निकाल लेंगे। तो n-1 की वैल्यू क्या आ गई यहाँ से, n-1 नहीं, a प्लस n-1, सॉरी, a प्लस n-1 की वैल्यू क्या आ जाएगी, 4 माइनस n-1 बराबर a प्लस n-1। क्योंकि हम लोगों को दोनों इक्वेशन में ऐसी वैल्यू रखनी है जो कॉमन है। a प्लस n-1 यहाँ भी है, a प्लस n-1 यहाँ भी है। ठीक है, और इसको हम लोग दूसरी तरीके से भी सॉल्व कर सकते हैं, लेकिन वो थोड़ा लॉन्ग मेथड हो जाएगा। ठीक है, तो 4 माइनस n-1 को इधर ले गए, a प्लस n-1 की वैल्यू आ गई हमारी। तो इसको और सॉल्व कर लेते हैं, तो कितना हो जाएगा, 4 माइनस n प्लस 1 माइनस माइनस प्लस बराबर a प्लस n-1। तो 5 माइनस n बराबर a प्लस n-1। ठीक, तो a प्लस n-1 की वैल्यू हमको मिली 5 माइनस n। ठीक,
अब ये 5 माइनस एन वाली वैल्यू हम लोग इक्वेशन 3 में रख देते हैं, ठीक है, और इसको सिंप्लीफाई कर लेते हैं। तो इक्वेशन 3 में हम लोग a प्लस एन माइनस वन की वैल्यू रख देते हैं। तो क्या हो जाएगा, इक्वेशन 3 हमारी क्या थी, -14 बराबर n, a प्लस एन माइनस वन की वैल्यू 5 माइनस एन। तो इसको फर्दर सॉल्व करते हैं तो कितना हो गया, -14 बराबर 5n माइनस एन स्क्वायर, क्वाड्रेटिक इक्वेशन बन गई। तो n माइनस एन स्क्वायर और 5n को लेफ्ट साइड में शिफ्ट कर देते हैं तो क्या हो जाएगा, n स्क्वायर माइनस 5n माइनस 14 बराबर 0। अब इसको फैक्टराइज कर लेते हैं तो क्या फैक्टराइजेशन हो जाएगा इसका, 7 2 जा 14 एंड 7 माइनस 2 इज 5। तो n स्क्वायर माइनस 7n प्लस 2n माइनस 14 बराबर 0, ठीक। तो n इसमें से n कॉमन ले लेते हैं तो n माइनस 7 प्लस 2 कॉमन ले लिया, n माइनस 7 बराबर 0। तो फैक्टर्स क्या आ गए, n माइनस 7 एंड n प्लस 2 बराबर 0। ये दो हमारे फैक्टर हो गए। तो यहाँ से n की वैल्यू निकाल लेते हैं तो n बराबर 7 एंड n बराबर -2। ये दो हमको n की वैल्यूज मिल गई। अब यहाँ एक n की वैल्यू हमारी -2 है तो इसको हम लोग कंसीडर नहीं करेंगे, ठीक। तो हमारी n की वैल्यू क्या हो गई, n बराबर 7। तो ये तो n की वैल्यू हमारी आ गई। अब हम लोग इससे a की वैल्यू निकाल लेते हैं। अब किसी भी इक्वेशन में रख के a की वैल्यू निकाल सकते हैं हम लोग। इक्वेशन 4 में भी रख सकते हैं, इक्वेशन 3 में भी रख सकते हैं, ठीक। तो यूजिंग इक्वेशन 4, तो हमारी इक्वेशन 4 क्या थी, 4 बराबर a प्लस n की वैल्यू आ गई है 7 माइनस 1 इंटू 2। ये हमारे इक्वेशन 4 था। तो क्या हो गया, 4 बराबर a प्लस 7 माइनस 1 इज 6 इंटू 2, 6 2 जा 12। तो 4 बराबर तो कितना हो जाएगा, 4 बराबर 12 प्लस a। तो a की वैल्यू यहाँ से कितनी आ जाएगी, a बराबर 4 माइनस 12 दैट इज -8। तो a की वैल्यू हमारी -8 आ गई और n की वैल्यू हमारी 7 आ गई, ठीक है। तो a की वैल्यू हमारी -8 आ गई और n की वैल्यू हमारी 7 आ गई। तो ये हमारा था 8th पार्ट क्वेश्चन नंबर 3 का है। गिवन a बराबर 3, n बराबर 8, s बराबर 192, फाइंड d। तो हम लोगों को d निकालना है। s की वैल्यू गिवन है, n गिवन है और 3 a इक्वल टू 3 गिवन है, ठीक है। तो निकाल लेते हैं हम लोग। Sn का फॉर्मूला यूज़ करते हैं, n/2 2a प्लस n माइनस 1 इंटू डी। तो जो Sn गिवन है हम लोगों को वो एक्चुअल में S8 है, क्योंकि n की वैल्यू 8 गिवन है। तो वैल्यूज़ रख देते हैं। तो S8 बराबर 8/2, 2 इंटू a की वैल्यू है 3, n की वैल्यू है 8 माइनस 1 और d की वैल्यू निकालनी है, ठीक। तो S8 की वैल्यू हम लोगों को गिवन है, Sn की वैल्यू 192, 2 4 जा 8 तो 4, 2 3 जा 6 प्लस 8 माइनस 1 इज 7 इंटू डी, ठीक। तो ये कितना हो गया, 192। 4 से इसको डिवाइड कर देते हैं तो 6 प्लस 7d। तो 4 4 जा 16, 4 8 जा 32। तो 48 बराबर 6 प्लस 7d। तो 6 को लेफ्ट साइड में ले जाते हैं तो 48 माइनस 6 बराबर 7d। तो 48 माइनस 6 इज 42 बराबर 7d। तो d बराबर कितना हो जाएगा, 42/7। d बराबर 42/7 दैट इज 7 6 या 42। तो d की वैल्यू हमारी 6 आ गई, ठीक। तो ये हमारा 9th पार्ट था, d की वैल्यू हमारी 6 आ गई, ठीक है। अब हम लोग इसका 10th पार्ट देखते हैं। तो हमारा 10th पार्ट क्या है, गिवन l इक्वल टू 28, s इक्वल टू 144, देयर आर टोटल 9 टर्म्स, फाइंड a। तो हम लोगों को a की वैल्यू निकालनी हम लोगों को गिवन है, टोटल 9 टर्म्स है, मतलब n गिवन है, s गिवन है, l गिवन है, लास्ट टर्म गिवन है 28, ठीक है। तो हम लोगों को a की वैल्यू निकालनी। तो हम लोगों के पास क्या क्या फार्मूले होते हैं, Sn बराबर n/2
2a प्लस n माइनस वन इंटू डी, और दूसरा Sn बराबर n/2 a प्लस एल। दो फॉर्मूले हम लोगों के पास है। तो Sn की वैल्यू गिवन है हम लोगों को, n की वैल्यू गिवन है 9, a निकालना है और l की वैल्यू गिवन। तो ये वाला फार्मूला हम लोग यूज़ करेंगे, ठीक है। तो Sn की वैल्यू लिख लेते हैं, Sn बराबर 144। Sn का मतलब क्या है हमारा, S9 है ये, क्योंकि Sn n की वैल्यू 9 है, तो n बराबर 9 गिवन, ठीक। तो 144 बराबर n की वैल्यू 9/2, a की वैल्यू निकालनी है, l की वैल्यू 28, ठीक। तो इसको सॉल्व कर लेते हैं, 2 को इससे मल्टीप्लाई कर लेते हैं, 144 इंटू 2 और 9 से डिवाइड कर देते हैं, बराबर a प्लस 28। तो 9 से इसको डिवाइड करेंगे तो 9 1 जा 9, 9 6 जा 54, एंड 16 इंटू 2 इज़ 32, बराबर a प्लस 28। तो a की वैल्यू यहाँ से कितनी आ गई हमारी, a कितना आ जाएगा, a बराबर 32 माइनस 28, 32 माइनस 28 इज़ 4, तो a की वैल्यू हमारी 4 आ गई, ठीक। तो इस क्वेश्चन में हम लोगों को l बराबर 28 दिया था, Sn दिया था, n की वैल्यू 9 दी थी, और हम लोगों को a की वैल्यू निकालनी थी। तो हम लोगों ने Sn बराबर n/2 a प्लस एल का यूज़ किया फार्मूले का, और a की वैल्यू निकाल ली, ठीक है। सो दिस इज़ ऑल अबाउट क्वेश्चन नंबर 3 ऑफ एक्सरसाइज 5.3।